पूज्य परमेश जी भगवान की निकालें। छंद क्रमांक 35। नाग्यो विद्यत माया की विद्यो नाग्यत रक्षति निमित्त ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्त्रीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति किमिदं कीदृशं कस्य चलिए, ये जो छंद हैं ये यहाँ पर छंद चेंज हो गया। अभी अपन जितने भी श्लोक सारे पढ़े वो थे अनुष्टुप छंद में। ये है बसंत तरीका जिसमें आप भक्तामर पढ़ते हैं ना, श्रीमद जय या भक्तामर पोस्ट है। अपन ने अभी तक जो छंद में पढ़ा 50 छंदों के अंदर इष्टोपदेशी का पूरा जो सार था, अंतिम छंद में 50वें नंबर पर उन्होंने कह दिया कि इष्टोपदेशी ग्रंथ का पूरा सार है, जीव अलग है, उद्गल अलग है। अब इसकी इष्टोपदेशी पढ़ने से क्या होता है, उसका क्या प्रतिफल है वो बता रहे हैं। इष्टोपदेश मिति सम्यग् अधीत्य धीमान् मनापमान समतां स्वमता वितन्य स्वमता वितन्य। ऐसा करूँगा, इसको वितन्य पढ़ लो, यहाँ डाको यहाँ ले आओ। स्वमता वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजनेव नेव
निरुपमा मुपयाति भव्या। बोले सभी। इष्टोपदेशमिति सम्यग् धीमा मानापमान समता स्वमता विनम्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजगेव देव मुक्तिश्रेयं निरुपमा मुपयाति भव्य। इष्टोपदेशमिति सम्यग् धीमा मानापमान समता स्वमता विनम्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजगेव देव मुक्तिश्रेयं निरुपमा मुपयाति भव्य। शिष्टोपदेशमिति सम्यग् धीमा मानापमान समता स्वमता विनम्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजगेव देव मुक्तिश्रेयं निरुपमा मुपयाति भव्य। करेंगे इष्टोपदेशम इति। इस इष्टोपदेश को, इस इति मतलब इस प्रकार, यहाँ माँ का विसर्ग बिंदी हो जाएगी तो इष्टोपदेशम बन जाएगा, और मिति में माँ यहाँ आ गया, इति बचा, तो इष्टोपदेशम इति। इष्टोपदेश ऐसा यह जो ग्रंथ है, सम्यक अधीत्य, यहाँ से ग छोटा हो जाएगा, तो ग में जो आ था वो इधर आ जाएगा, अधीत्य। तो सम्यक मतलब अच्छी तरह, अधीत्य मतलब अध्ययन करके, पढ़ करके, किसको? इष्टोपदेश जी को। इष्टोपदेश जी इस नामक ग्रंथ को अच्छी तरह से पढ़ करके, कौन? धीमान। धीमान मतलब बुद्धिमान। जैसे आप श्रीमान बनाते ना, श्रीमान लिखते ना अपन किसी के नाम के आगे, तो श्रीमान का अर्थ होता है लक्ष्मी साहेब, और धीमान का अर्थ होता है बुद्धि साहेब। ठीक है, तो श्रीमान तो उनको लगाते पैसे वालों के लिए, और धीमान उनको लगाते जो बुद्धिमान हो। तो धीमान, धीमान कौन हो गए? अपन सब, क्योंकि अपन ने इष्टोपदेश पढ़ लिया, तो धीमान हो गए कि नहीं हो गए? तो धीमान जो बुद्धिमानी जीव इष्टोपदेश जी को अच्छी तरह, सम्यक शब्द जोड़ा हुआ है, पढ़ करके नहीं, अच्छी तरह पढ़ करके। कैसे पढ़ करके? अच्छी तरह पढ़ करके। लिख देते अधीत्य अकेला लिख देते, सम्यक ना लिखते। उन्होंने कहा अच्छी तरह पढ़ करके मान अपमान समताम, ये मान में मतलब सम्मान में, अपमान में मतलब अपमान में। सम्मान मिल रहा है हमारे लिए, हमारा मान सम्मान हो रहा है, और अपमान हो रहा है। मुनिराज जाते हैं नहीं तो उनकी प्रशंसा खूब मिलती है, कोई गालियाँ भी देता है मुनिराज को, कोई भला बुरा भी कहता है। मान अपमान में समता होती कि नहीं होती? तो मान और अपमान में समताम, समता को धारण करना है। स्वमता, स्वमत से, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपन ने जितना अर्जन करा उस ज्ञान के अनुसार मान में और अपमान में समता रखना है। वितन्य मतलब धारण करना है, धारण करके, करके आएगा। ठीक है, वितन्य मतलब धारण करके। जैसे मान लीजिए हमने इष्टोपदेश पढ़ लिया, अपन जानते हैं कि पर पदार्थ है, ये सारी चीज़ें, फिर भी अपन को अहंकार हो, अपन को लोग माला पहना दें, अपनी प्रशंसा कर दें तो अपन खुश हो जाए, बड़े खुश हैं आज हमारी प्रशंसा हो, और किसी ने कुछ कह दिया तो बड़े दुखी हैं आज हमें ऐसा कह दिया। तो मान अपमान में दोनों में समता भाव रखना। अभी हमारे ये आता नहीं है, मान अपमान में हमारी समता आती नहीं है, अभी समता आती नहीं है, सुनो तो आती नहीं है सामान्य से, लेकिन इसमें प्रयास कर सकते हैं। कभी कभी तो मुनिराज भी के साथ कसाय तो उनके अंदर भी है, संचलन कसाय भी इतनी तीव्र मान अपमान में हो सकती है, लेकिन हमें भी क्या करना है, हमारे अंदर जो कसाय हैं उनमें समता परिणाम, मान ज़्यादा सम्मान हो गया, प्रतिष्ठा हो गई, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो उसमें ज़्यादा खुश भी नहीं होना। हम सर्वज्ञ थोड़ी ना है, हम इतने धनवान थोड़ी ना है, हमारी प्रशंसा लोगों ने कर दी तो उसमें ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना, और अपमान हो तो उसमें ज़्यादा खेद भी नहीं करना। खेद होएगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हम गृहस्थ हैं, बिना खेद हुए रह नहीं सकता। खेद होएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, सब कुछ आएगा, जैसे ही अपमान होगा।
उसमें समता परिणाम रखना है, विचार करना है। तो मान अपमान में समता को अपने ज्ञान के अनुसार धारण करके, ठीक है, मुक्त आग्रहो विनिकसन, मुक्ताग्रहो, मुक्त होकर के, आग्रह मतलब हठाग्रह से, हठाग्रह से नहीं आत्मा शुद्ध है ऐसा हठाग्रह। फिर अपन ने कहा पूजन करना ही धर्म है ऐसा हठाग्रह। ध्यान से सुनो, पूजन करना, अभिषेक करना ये मात्र धर्म नहीं है। ध्यान से सुनो, इसके साथ आत्मिक गुणों को लाना वो धर्म है। मात्र व्यवहार की क्रियाएं धर्म नहीं है और मात्र निश्चय की क्रियाएं धर्म नहीं है। हम सोनगढ़ी लोगों को बुरा कहते हैं, वो हमें बुरा कहते हैं। कर दोनों एक ही काम कर रहे हैं। एक तो क्या कर रहे हैं, एक निश्चय कर रहे हैं, हम व्यवहार कर रहे हैं, महात्मा की ओर जाते ही नहीं। हम ना व्रत नहीं लेते, ना नियम लेते, ना संयम लेते, बस पूजा पाठ अभिषेक में अटके हुए, ना स्वाध्याय से मतलब बोले हम तो तीन पूजा कर लेते, इसमें हम खुश हैं। आत्मा का ना चिंतन करना, ना शरीर का चिंतन करना, ये सब नहीं करना। ना करने से हम भी पहले निश्चयवादी हो गए, हम व्यवहारवादी हो गए। वो एक देखो, एक व्यवहार नए है, एक निश्चय है। वो निश्चय कर रहे हैं, हम व्यवहार कर रहे हैं। अंतर क्या हुआ? दोनों को लेकर के चलना धर्म है, ना निश्चय धर्म है ना व्यवहार धर्म है। समझ में आ रहा है? अपन भी व्यवहार की क्रियाएं करते करते आत्मचिंतन करें। पूजन करने में मात्र धर्म नहीं है, पूजन करते समय हमारी विशुद्धि बन रही है, पूजन करते समय हमारी जो कर्म की नजरा हो रही है, पूजन करते समय जो हम तत्व को समझ रहे हैं वो धर्म है। लेकिन उसके बिना भी धर्म नहीं है। ध्यान से सुनो, व्यवहार मात्र धर्म नहीं है और व्यवहार के बिना भी धर्म नहीं है। समझ रहे हो? व्यवहार की क्रियाएं धर्म नहीं है, अभिषेक करना धर्म नहीं है, पूजन करना धर्म नहीं है, शांति धारा करना धर्म नहीं है, विधान करना धर्म नहीं है, लेकिन इनके बिना भी धर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? इनके साथ क्या करना है? निश्चय की ओर बढ़ना है, दोनों को लेकर के चलना है, ये धर्म है। अपनी आत्मा में एक परिणाम रखना पूजन करते समय। जैसे हम मंदिर आए तो मंदिर में आकर के राग द्वेष विकल्पों को ज़्यादा कम से कम करना। अपन को धीरे धीरे अपने कम हो रहे हैं, अपनी धीरे धीरे क्रोध कसाय कम हो रही है, मान कसाय कम हो रही है, लोभ कसाय कम हो रही है, मायाचारी कम हो रही है। तो ये समझना कि हम पूजन करना हमारा सार्थक हो गया। आज के 10 साल पहले भी हम पूजन करते थे, पत्नी से पूछो पतिदेव को अभी भी गुस्सा आता है, और 10 साल बाद भी उतना ही गुस्सा आ रहा है। तो क्या मिला 10 साल पूजन करने से? मतलब जो पूजन करी, जो हमने भाव पूजन में पढ़े, वो अंतरंग में आए ही नहीं। अगर हमारे जीवन में पूजन करने से, विधान करने से, अभिषेक शांति धारा करने से बदलाव आता है तो हमारा धर्म करना चाहिए। नहीं, उतनी देर के लिए रहता नहीं है, वो तो कर नहीं सकते वहाँ गुस्सा। अब भगवान की शांति धारा कर रहे हो, कैसे गुस्सा करेंगे? कर नहीं सकते। अंतरंग में तो है, अगर कोई ऐसा करता तो तुरंत हाँ वो, लेकिन फिर भी अपन को देखो, हम क्या कह रहे हैं, हम गृहस्थ हैं, हमारे ये सारी क्रिया होंगी, लेकिन उसको कम करना है। कसाय जाएगी नहीं, हमारे अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संयोजन कसाय विद्यमान है, ये तो रहेंगी। अब इनका उदय जब आएगा तो इनको हम समता परिणाम रख सकते हैं। बस जैसे ही कसाय के निमित्त मिलेंगे उदय में आएगी, अब इनमें समता परिणाम रखना हमारा काम है। उपयोग बदल जाता है, उपयोग हाँ बिल्कुल आएगा। अब फिर भी यहाँ पर आकर के देखो, हमने आपको पहले भी कहा था अपने उपयोग बदलेंगे। मंदिर के अंदर जो विशुद्धि है भगवान की प्रतिमा से, पूजन से, एक चीज मात्र से अपन भगवान की प्रतिमा को कितनी देर देखते रहो, कब तक विशुद्धि बढ़ाओ? पूजन में ही मन लगाना पड़ेगा। तो पूजन में मन लगने लगेगा, एक एक शब्द का अर्थ आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा तो आएगा समझ में जो आ रहा है, तो उसमें मन लगने से हमारे अंदर में विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि बढ़ने से कर्मों की, अब मान लो पूजन में भी मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कसाय होगी, और मंदिर में कसाय होने से भी पाप बंद ज़्यादा होता है, डबल होता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रविवेको भविष्यति। इसीलिए जितना हो सके मंदिर के अंदर कसाय कम करें। मंदिर के बाहर तो आप लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, कुछ भी कर, मंदिर के अंदर कसाय बिल्कुल बंद होनी चाहिए, जितने शांति परिणामी हो सके। ठीक है, तो मान और अपमान में इष्टोपदेश जी पढ़ने से अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ आ गई कि मान और अपमान में समता को धारण करना और मुक्त आग्रह, आग्रह से विमुक्त हो जाना, हठाग्रह को त्याग देना,
पूजन को मात्र धर्म नहीं मानना, आत्मा आत्मा का होना धर्म नहीं मानना। वो कहे सिर्फ स्वाध्याय करेंगे, अभिषेक नहीं करेंगे, अभिषेक करने में कोई धर्म नहीं है, तो वो हठाग्रही है, उनका मुक्त आग्रह है। और आप अगर व्यवहार करो, ना व्रत लो, ना नियम लो, ना रात्रि भोजन त्याग, ना कुछ नहीं, तो हमारे भी व्यवहार क्रिया धर्म नहीं है। समझ रहे हैं? अपन उनको तो मिथ्या दृष्टि कह देते, उनको कुछ भी कह देते, अपने आप पर भी घटा करके देखें हम, क्या हमारे अंदर ये व्यवस्था तो नहीं है, हम व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। समझ रहे? तो हम व्यवहार ना करें, वो निश्चय ना करें, दोनों का सामंजस्य लेकर के चले, उसका नाम धर्म है। तो मुक्त आग्रह को त्याग करके, आग्रह से हठाग्रह से मुक्त होकर के विनिवसन रहते हुए, कहाँ पर? सजने बनेगा। सजने मतलब जन में, जन से सहित जो स्थान है मतलब नगर। जन कहाँ रहते? मनुष्य कहाँ रहते? नगरों में। तो नगर में या वन में, जंगल में, कहीं भी रहो, सजने अथवा वने, वन में कहीं भी रहो, चाहे नगर में रहो चाहे जंगल में रहो, मुक्ति श्रियम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी को, श्रियम मतलब लक्ष्मी को, निरुपमा जो कैसी है? उपमा से रहित है, निरुपमा निकलेगा, निकलेगा उपयागी। तो निरुपमा जो उपमा से रहत है, ऐसी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को उपयाति प्राप्त करता है कौन? वह भव्य पुरुष, वह भव्य जीव। वो भव्य जीव ही इस इष्टोपदेश जी को अच्छी तरह पढ़ करके, मान अपमान में समता रख करके और हठाग्रह का त्याग करके जो इस इष्टोपदेश जी को पढ़ता है, चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे, वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ये इस इष्टोपदेश जी ग्रंथ का फल है। समझ में आया? चलिए, आज ये अपना इष्टोपदेश जी पूरा हुआ। अपने इष्टोपदेश जी को पढ़ने में बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी। देखो, ये निश्चय का विषय बहुत आया इसमें, तो निश्चय अपन ना उसमें रहे हैं, मुनिराज थोड़ी ना बन गए। मुनिराजों के आनंद को हमने सिर्फ आपको कहा है, ऐसा आनंद भोगा नहीं। हम गुलाब जामुन की मिठास आपको कह रहे हैं, गुलाब जामुन मीठा है, खाया तो है नहीं कभी गुलाब जामुन। ये तो आनंद वास्तविकता में निराज बता पाएंगे कि इष्टोपदेश का आनंद क्या है। हमने तो इसमें जो लिखा वो आपको बताया। हो सकता है कि हमारे बताने में भी बहुत सारी भूल होंगी, निश्चय का विषय है, बिल्कुल हुई होंगी। अपन इतने ज्ञानी नहीं हैं कि निश्चय जैसे विषय को समझा पाए। फिर भी जितना प्रयास हमने निराज से सुना, गुरुदेव से सुना, उतना हमने आपको बता दिया यहाँ पर। तो अपनी कोई गलतियाँ हुई हों, कोई भूल हुई हो, कुछ उच्चारण में अशुद्धियाँ होती हैं, उन सब के लिए हम एक क्षमा याचना कर देते हैं। और एक नियम आप आज के लिए ले लें कि हमारे आज के लिए कोई भी वस्तु का त्याग ऐसा कर सकते हैं, या कोई ऐसा विशेष थोड़ा बड़ा सा नियम लेना, नहीं तो छोटा सा नियम ले लो, उसमें नहीं। प्रायश्चित स्वरूप एक बड़ा सा नियम कि इष्टोपदेशी ग्रंथ हमारा पूरा हुआ। बोले जगत कल्याणी द्वारा शांति जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। एक नियम लेकर के नवर्ण लगाना। बोले जगत कल्याणी वर्षांग निर्वाणी माता की, श्री इष्टोपदेश ग्रंथ की, आचार्य पूज्यपाद भगवान की जय।